हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट विद परी MCQ एंड जीके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के भूगोल से संबंधित A to Z सारे टॉपिक कवर करते हुए 200 MCQ क्वेश्चन आंसर, जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। दूसरा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए, अब जब भी हम भारत का नक्शा देखेंगे तो इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर गुजरात हो गया, ऊपर जम्मू कश्मीर हो गया और नीचे कन्याकुमारी। तो ये हमारा दक्षिणतम भाग, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, तो ये जो भाग है वो पूछ रहा है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। भारत का संपूर्ण दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऐसे कन्याकुमारी तो बता दिए, लेकिन संपूर्ण पूरा दक्षिण में ही है, ऐसा कौन सा जगह है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी है, आता है कि उत्तर बिंदु उत्तर में, तो वहाँ पे आएगा इंदिरा कॉल। ठीक है, अगर दक्षिण आता है तो इंदिरा पॉइंट, उत्तर आएगा मतलब जम्मू कश्मीर के तरफ से तो इंदिरा कॉल आता है। याद रखिएगा, ये नहीं कि हम कंफ्यूज हो गए, उत्तर आएगा तभी इंदिरा कॉल आएगा। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ कहाँ है? कन्याकुमारी में। चलिए, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। देखिए, भारत कितने देशों से सीमा बनाता है? तो 8। अगर ट्रिक से याद रखना है तो आएगा बचपन में जैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और बचपन में भूटान और एक आ गया आपका अफगानिस्तान। तो भारत की सबसे लंबी जो तटरेखा है वो बांग्लादेश से लगती है और सबसे छोटी जो तटरेखा है वो अफगानिस्तान से लगती है। ये हमने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए। भारत के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की लगती है? देखिए, आया ना क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? अफगानिस्तान। सिर्फ लद्दाख से लगती है। भारत के कौन से पड़ोसी देश के साथ भारत की कोई स्थलीय सीमा नहीं लगती? तो ये आएगा श्रीलंका। ठीक है, नेपाल भी पड़ोसी देश है, भूटान और बांग्लादेश भी है, सिर्फ श्रीलंका नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और एक्स्ट्रा पॉइंट, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? डुरंड रेखा कहा जाता है। और चीन का मैकमोहन रेखा। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं? भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन से हैं? तो बांग्लादेश और म्यांमार। भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर ऐसा पूछे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 आएगा। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य समय GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। भारतीय मानक समय का निर्धारण किस स्थान के स्थानीय समय के आधार पर किया गया है? तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर जो घंटा घर है वहाँ से। 7 सिस्टर किस क्षेत्रों के राज्यों का समूह है? तो पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं उनके बेस पर 7 सिस्टर नाम रखा गया है। अमेत्री, अन्ना, मम्मी, अमेत्री, मैंने शॉर्ट ट्रिक से याद रखा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, ये 7 सिस्टर्स हैं।
भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल और सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या, तो बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा हो गया? राजस्थान, और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा ए। भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो असम जो है वो चाय के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। 19 भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य, मतलब ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसको भाषा के आधार पर उसका गठन किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना जो है वो भारत का नया राज्य है। भारत में सबसे अधिक राज्यों की सीमा किस राज्य से लगती है? तो उत्तर प्रदेश से, कुल 8 राज्यों से लगती है। भारत का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने इम्पोर्टेंट लिया है, बाकी मोस्ट ऑफली सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के पेपर से हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम के पेपर में से हमने ये प्रश्न निकाले हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा, रिवीजन के लिए सेव करके रख भी लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें किस युग की है? किस युग की है? तो आर्कियन युग की है। हिमालय पर्वत का निर्माण किस भूगर्भीय प्रक्रिया से हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटों के टकराव से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला किस भूगर्भीय काल में बना है? तो करेक्ट आंसर होगा गोंडवाना काल में। गोंडवाना भूभाग का हिस्सा कौन सा था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत। उल्टा करके पूछा, ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत किस भाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का आएगा इसमें क्वेश्चन। दक्कन ट्रैप का निर्माण किस कारण हुआ सर? किस कारण से हुआ था? तो ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। भारत का सबसे नवीन यानी कि नया भू आकृतिक भाग कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमालय पर्वत जो है वो नया भाग। और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किसके निक्षेपों से हुआ है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेप। अब याद रखिए निक्षेप किसे कहते हैं? तो जो नदियाँ बह के आती है साथ में मिट्टी लाती है, तो वो मिट्टी एक जगह जमा होती है, उससे जो मैदान का निर्माण होता है, वैसे बोलते हैं कि नदियों के बहाव निक्षेपों से इस मैदान का निर्माण हुआ है। भारतीय भूभाग पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था? तो वो गोंडवाना लैंड का। देखिए आया ना क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है पेपर में। भारत को मुख्यत्वे कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है? तो क्या आएगा? 6 भागों में। करेक्ट आंसर सी होगा। भारत का सबसे प्राचीन भौतिक भाग कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे नवीन पर्वत यानी कि नया पर्वत कौन सा है? तो क्या होगा? हिमालय। भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? आपने भी सुना होगा थार मरुस्थल, तो किस भाग में स्थित है? तो पश्चिमी भारत। क्यों? क्योंकि थार गुजरात में है। गुजरात किस साइड है? भारत के पश्चिमी साइड में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यानी भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में, भारत के अंदर की बात कर रहा है, कौन सा है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? तो करेक्ट आंसर होगा कंचनजंगा। दक्कन का पठार किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किसके निक्षेप से हुआ है? किसके निक्षेप से हुआ है? तो नदियों द्वारा लाई गई जो लोड मिट्टी से भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य से लगता है? किस राज्य का है? तो गुजरात। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गुजरात। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है? तो किस समुद्र में स्थित है? बंगाल की खाड़ी। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है।
हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वो भारत क्या पूछा था, ये पूछ रहा है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। अक्सर विद्यार्थी क्या इसी तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वो खाली ऊंची चोटी याद रखते हैं, बाकी का सेंटेंस ध्यान से नहीं देखते। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? हिमालय की पूछ रहा है तो सबसे दक्षिणी श्रेणी शिवालिक है और सबसे ऊपरी हिमाद्री। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी देख आया ना, क्या होगा? हिमाद्री। हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा जो इम्पोर्टेंट है उसको छोड़ा नहीं है और बिना काम का कोई क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया ही नहीं है। जो भी है इम्पोर्टेंट है। हिमालय भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है? तो 13। हिमालय जो है भारत के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। दून घाटियाँ किसके बीच स्थित होती है? किसके बीच? तो हिमाचल और शिवालिक के बीच। हिमालय का पूर्वी छोर किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? नामचा बरवा, याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में छोटा नागपुर है। दक्कन का पठार किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। मालवा पठार किस राज्य में स्थित है? तो मालवा पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का खनिज भंडार कहलाने वाला पठार कौन सा है? इम्पोर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर पठार। मेघालय पठार मुख्य रूप से किन पहाड़ियों से मिलकर बना है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गारो, खासी और जयंतिया। ये कहाँ है? मेघालय की। दक्कन पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी जो है वो दक्कन पठार की प्रमुख मिट्टी है। दक्कन पठार का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? तो ज्वालामुखीय लावा से हुआ है। बघेलखंड पठार किस क्षेत्र में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य भारत में बघेलखंड पठार स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला किस देश में किस दिशा में फैली हुई है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है अनाईमुरी। पूर्वी और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़िया में। नीलगिरी पहाड़िया किन राज्यों के संगम पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुरी। करेक्ट आंसर होगा ए अनाईमुरी। प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है? तो अरावली पर्वतमाला जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर? कुंचिकल जलप्रपात, याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो क्या आएगा करेक्ट आंसर? नेशनल NH-44। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो क्या आएगा आंसर? दक्कन का पठार। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। हम आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको बता रहे हैं और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो बता रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वुलर झील ए। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? थार मरुस्थल। अब याद रखिए, भारत का पूछेगा तो थार आएगा, विश्व का पूछेगा तो सहारा आएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे लंबी नहर है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत का? तो टिहरी बांध। कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? कुल्लू घाटी जो है ना वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
देहरादून घाटी यानी कि दून घाटी भी उसको बोलते हैं, किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित है। क्या? देहरादून घाटी, जिसको दून घाटी भी बोलते हैं। भारत के प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नुब्रा घाटी किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख में नुब्रा घाटी केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। भारत की प्रसिद्ध स्पीति घाटी किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश। दून घाटियाँ किस प्रकार की भू आकृति है? मतलब जो दून घाटियाँ उसकी भू आकृति कैसी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय की 2 पर्वत श्रेणियों के बीच की घाटियाँ। भारत की सबसे प्रसिद्ध कश्मीर घाटी को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धरती का स्वर्ग। हम बोलते हैं ना जम्मू कश्मीर को। यस। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में, ठीक है। जोजिला दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। दर्रा क्या होता है? पहले ये समझिए, तो दर्रा क्या होता है? पहाड़ों के बीच का प्राकृतिक जो मार्ग होता है वो दर्रा होता है। वो अपने आप मार्ग जो रास्ता बन गया है 2 पहाड़ के बीच में, तो उसे दर्रा कहते हैं। नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन से। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो मानसूनी जलवायु है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ से होता है? तो केरल से होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम, ठीक है। कहाँ है? मेघालय में। भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वही वर्षा का स्रोत है। और भारत में मानसून सामान्यतः किस महीने में आता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जून में, अभी चल रहा है, ठीक है। भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? शुष्क यानी कि जहाँ पे वर्षा बिल्कुल नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल, ठीक है। सिर्फ रेत ही रेत। भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? सॉरी, रिपीट हो गया, थार मरुस्थल ही होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं कौन सी है? क्या आएगा आंसर? अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। दक्षिण और पश्चिम का बोला है, ठीक है। भारत की सबसे अधिक गर्मी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो जैसलमेर है। जैसलमेर कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून से। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील। मीठा और खारे पानी में कंफ्यूज नहीं होना है। हमारी एक सहेली थी, उसने क्या किया था, खुश होकर आई एग्ज़ाम में से कि मेरा तो दोनों क्वेश्चन आए थे, तो हम तो समझे कि हम लकी हैं, लेकिन उसने गलती क्या किया था, उस क्वेश्चन का आंसर इसमें खारे का मीठे में, मीठे का खारे में कर दिया था। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। चलिए, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। डल झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो है जम्मू और कश्मीर में। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख झीलों में से एक चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? इन शॉर्ट ये बोलना चाहता है कि जो सबसे भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामू झील, और वो किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिक्किम में है। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे ऊंची झील तो चोलामू झील, और किस राज्य में है? तो सिक्किम में। तैरती हुई झील किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकटक झील को तैरती हुई झील कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मतलब कि कुदरत निर्मित झील कौन सी है? तो इंदिरा सागर झील। और वुलर झील किस नदी से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झेलम जो है झेलम नदी से वुलर झील संबंधित है। 101 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है।
काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए जो है ना, वो काली मिट्टी उपयोगी होती है, क्योंकि कपास जो है काली मिट्टी पर ही उपजता है। ठीक है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि मिट्टी में जो है लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, लेटराइट मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान वाले क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किसके द्वारा बनती है? जलोढ़ मिट्टी जो है वो किसके द्वारा बनती है? तो नदियों के निक्षेप से, यानी जो नदी का बहाव होता है, तो पानी जो धारा बहती है तो अपने साथ मिट्टी लाती है, और वो मिट्टी एक जगह इकट्ठा होती है, फिर उसी से जो मैदान बनता है। तो क्या बोल रहा है कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो किससे बना होता है? तो नदियों के निक्षेप से। बांगर और खादड़ किस मिट्टी के प्रकार हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी के उदाहरण हैं, प्रकार हैं। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए हम बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। काली मिट्टी मुख्य रूप से भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्कन के पठार में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? धान जो है वो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या होगा? एस स्वामीनाथन को। अब देखिए, श्वेत क्रांति, वहाँ पे हरित क्रांति था। ठीक है। श्वेत क्रांति का कनेक्शन संबंध किससे है? तो दूध से है श्वेत क्रांति का। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल जो है वो भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो वो है दूध उत्पादन से। भारत में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है? तो जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में सबसे ज़्यादा पशुधन वाला राज्य है, मतलब पशुपालन ज़्यादा होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। भारत में कृषि को किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि माना जाता है? तो प्राथमिक। क्यों? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे 70% लोग खेती करते हैं, तो इसलिए प्राथमिकता किसकी है? खेती की, यानी कृषि की। दालों की सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश जो है वो दालों का उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मूंगफली मुख्य रूप से किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली जो है वो खरीफ फसल है। चावल, धान जो है वो भी खरीफ फसल है। चाय की खेती के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए? उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा गर्म और आर्द्र जो है, करेक्ट आंसर बी होगा। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक जो है वो आगे है। गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य आगे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। धान मुख्य रूप से किस प्रकार की फसल है? अभी हमने बताया धान जो है वो खरीफ फसल है। जूट उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य
कौन सा है जहाँ पे जूट का उत्पादन ज़्यादा होता है? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओडिशा जो है, करेक्ट आंसर बी होगा। भारत में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अगर आप सीरियस तैयारी करें तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो क्या है, कौन है? तो छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में ना हो तो झारखंड भी आ सकता है। भारत में अबरख के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर होगा झारखंड। भारत में सोने की प्रसिद्ध खान कौन सी है? कौन सी है? कोलार। भारत में तांबे की प्रमुख खान कहाँ स्थित है? खेतरी, राजस्थान में तांबे का प्रमुख खान है। भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, आपको लगता है तो इजी है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से राज्य में क्या आएगा। इसलिए एकदम करेक्ट पढ़िए और शॉर्ट में पढ़िए, माइंड में बिठाइए ट्रिक के माध्यम से। यूरेनियम के प्रसिद्ध खान जादूगोरा किस राज्य में स्थित है? क्या बोल रहा है कि यूरेनियम के प्रसिद्ध खान जादूगोरा किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में। भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादन कौन सा है? उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पेट्रोलियम का जो उत्पादन ज़्यादा होता है? तो मुंबई हाई। भारत में हीरे की प्रसिद्ध खान पन्ना किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ओडिशा जो है वो सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन होता है ओडिशा में। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? इम्पोर्टेंट है, तो इसका क्या आएगा? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। करेक्ट आंसर ए होगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा वैसा नहीं मिलेगा, सारे इम्पोर्टेंट है या तो PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मुंबई हाई। भारत में प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक गैस का करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है वहाँ पे प्राकृतिक गैस का वो प्रमुख क्षेत्र है। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? ये क्वेश्चन आया था BPSC TRE में कि सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये आएगा नवीनीकरणीय ऊर्जा है। भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो गुजरात में। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत का सबसे पहला आधुनिक उद्योग कौन सा माना जाता है? तो क्या होगा यहाँ पे? सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है भारत में पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता के रिसरा में, याद रखिएगा। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में। भारत में जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कोलकाता जो है वो जूट का प्रमुख केंद्र है और सबसे ज़्यादा जूट पश्चिम बंगाल में ही होता है। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ओडिशा जो है वो भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो राजस्थान जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीमेंट के उत्पादन होता है, सीमेंट का। भारत का मैनचेस्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। गुलाबी शहर किसको कहा जाता है? जयपुर को। भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में। करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंदरी में। भारत का सबसे बड़ा आईटी उद्योग केंद्र कौन सा शहर है? आईटी का उद्योग केंद्र, ऐसा कौन सा शहर है जहां आईटी का उद्योग है? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? बेंगलुरु जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। भारत में चीनी उद्योग का प्रमुख राज्य कौन सा? ऐसा कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश में गन्ना भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए चीनी ऑब्वियसली वहाँ होगा। भारत में परिवहन का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तो सड़क परिवहन। ये तो इजी है। कौन सा है? सड़क परिवहन। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? ये भी पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। नेशनल हाईवे 44। ठीक है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच। पहली रेलगाड़ी किस स्थानों के बीच चली थी? तो अभी हमने बताया आपको कब चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? मथुरा जंक्शन। और एक बात, स्टेशन और जंक्शन में क्या, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हुबली। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह जो है वो सबसे व्यस्त बंदरगाह है भारत का। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो कोलकाता। भारत की सबसे लंबी सुरंग परिवहन कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो चेनानी नासरी सुरंग जो है वो भारत की सबसे लंबी सुरंग परिवहन के लिए है। ठीक है। नागरिक विमान की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1911 में। करेक्ट आंसर ए होगा। भारत की पहली वाणिज्यिक हवाई डाक सेवा किन स्थानों के बीच शुरू हुई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के बीच। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो व्यस्त अड्डा है भारत का। पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत में कौन सा था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दमदम हवाई अड्डा, जिसे वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। दमदम हवाई अड्डा अगर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, तो करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आ सकता है। दोनों सेम ही है, पहले दमदम था, अब सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881। पहली बार कब हुई थी? तो 72 में। अगर नियमित शब्द लिखा तो 1881 आएगा, याद रखिएगा। भारत की जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जननांकी कहते हैं। जनसंख्या में क्या पॉपुलेशन की ही गिनती होती है, इसलिए उसको जननांकी कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ थी 2011 के हिसाब से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तो उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। जनसंख्या घनत्व का मीनिंग क्या होता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, उसको बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04%। करेक्ट आंसर बी होगा। सबसे सस्ता परिवहन साधन भारत में कौन सा है? तो जल परिवहन जो है वो सबसे सस्ता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो क्या आएगा? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई का जो बंदरगाह है वो सबसे पुराना है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। ठीक है, हमने एक भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है। जियोग्राफी, भारत के भूगोल में जो भी आता है सब हम यहाँ पे लाए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट। भारत का सबसे बड़ा नदी बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता बंदरगाह। सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो क्या होगा? NW1 जल मार्ग पूछा है। भारत में सबसे अधिक लंबाई वाला समुद्री तट किस राज्य का है? तो गुजरात राज्य का है। समझ गए? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखेंगे भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसको नाहवा सेवा भी कहते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक समुद्री बंदरगाह है? तो गुजरात में। जीआई टैग का पूरा नाम क्या है? सोचिए, क्या आपको पता है कि जीआई टैग का पूरा नाम क्या है? जीआई टैग का पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। भारत में जीआई टैग किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? तो भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत। पहला जीआई टैग किस उत्पादन को मिला था भारत में? तो दार्जिलिंग चाय जो असम में है उसको मिला था क्या? जीआई टैग। जीआई टैग का संबंध, मतलब जीआई टैग होता क्या है? तो देखिए, किसी उत्पादन की भौगोलिक उत्पत्ति और विशेषता, उसको जीआई टैग। जैसे कि किसी राज्य में कोई स्पेशल चीज़ होती है जो कहीं और नहीं होती, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, जीआई टैग की वैधता कितने वर्षों की होती है? तो 10 वर्ष की होती है। अगर एक बार किसी वस्तु को जीआई टैग मिल गया तो 10 वर्ष तक मान्य रहेगी। मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग किस राज्य से मिला है? तो मधुबनी पेंटिंग का जो है वो बिहार राज्य से मिला। देखिए, है ना, मधुबनी का पेंटिंग बिहार में ही फेमस है, तो उसको जीआई टैग मिला है। समझ गए आप? बनारसी साड़ी तो उत्तर प्रदेश में है ना, बनारसी साड़ी और कहीं मशहूर नहीं है, तो बनारसी साड़ी को जीआई टैग मिला है। कश्मीरी केसर किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जीआई उत्पादन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जीआई टैग का पंजीकरण और प्रशासन भारत में कहाँ होता है? मतलब कि किसी भी वस्तु को अगर जीआई टैग देना है तो उस कहाँ से परमिशन मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई से। और एक क्वेश्चन आपके लिए है कि बिहार का कौन सा फल जीआई टैग प्राप्त कर चुका है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।